यह एक जादुई नींबू था जिससे 100,000 वोल्ट बिजली निकलती थी। फिर भी तोराको ने इसे एक ही बार में निगल लिया। अजीब बात है, उस तेज झटके से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इसने उसके शरीर के घावों को ठीक कर दिया। लेकिन असली खतरा चेरी में था, जिसकी शक्ति परमाणु बम जितनी थी। इस कारण कर्मचारियों ने सुरक्षात्मक सूट पहने और सावधानी से खाने की गाड़ी आगे बढ़ाई। लेकिन कोमात्सु के पास सिर्फ 10 मिनट थे और इस सामग्री को तैयार करना बेहद मुश्किल था। सबसे पहले चेरी को 6 डिग्री सेल्सियस पर गर्म तेल में डालना था। कोमात्सु को पसीना आ गया। उसे फल को छुए बिना मिलीमीटर दर मिलीमीटर उसकी त्वचा छीलनी थी। लेकिन चेरी बम की विनाशकारी शक्ति के बारे में सोचकर वह आगे नहीं बढ़ पाया। समय निकलता जा रहा था और जब उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, तभी तोराको अचानक अंदर आया और पूरी चेरी एक ही झटके में निगल गया। चेरी उसके पेट में फट गई और उसके मुंह से घना धुआं निकला, जिससे उसे असहनीय दर्द हुआ और वह बेहोश होने की कगार पर था। ये देखकर उसका प्रतिद्वंद्वी लेब बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल तोराको फिर से खड़ा हो गया। ये सब कोको की योजना का हिस्सा था। पता चला तोराको की खाई सारी सामग्री कोको ने चुनी थी। उन्हें विस्फोटों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बनाया गया था। अंत में तोराको ने समय पर क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत के लिए अपनी शक्तिशाली पेटू कोशिकाओं पर भरोसा किया। चेरी बम खाने के कारण तोराको की टीम अब लेब के साथ सामग्री का आदान प्रदान कर सकती थी। कोको को लेब का 200 पॉइंट लाइटनिंग लेमन मिला और बदले में उसने अपना पांडा लेब को दिया। सब हैरान थे। अगर लेब पांडा स्वीकार करता तो तोराको की टीम हार जाती, पर लेब का चेहरा उतर गया क्योंकि वह कोको के इरादे समझ चुका था। ऊर्जा बचाने के लिए लेब ने कार्ड छोड़ने का फैसला किया। अब मेज पर कुछ ही सामग्री बची थी। अल्ट्रा इलेक्ट्रिक जहरीले केले के अलावा बाकी सब कम मूल्य के थे। लेब ने बिना हिचकिचाए केला उठाया। इसका चार्ज तोराको के नींबू से 100 गुना ज्यादा था, जो आम आदमी के लिए जानलेवा होता। पर लेब बिल्कुल नहीं डरा। सामग्री की पाक कला में महारत से उसने इसे आसानी से खाया। 180 अंक पाकर तोराको पर 130 अंकों की बढ़त बनाई। मेज पर बची सामग्री का कुल मूल्य सिर्फ 80 अंक था। तोराको सब खाकर भी लेब को पछाड़ नहीं पाता। लेब विजयी हंसा, तोराको की जीत असंभव मानकर। पर कोको ने हार नहीं मानी। तोराको ने 3 और चीजें खाई, पर अंकों का अंतर 60 ही रहा। इस समय मेज पर बस एक जहरीला आलू बचा था। इसकी जहर पफर मछली से 100 गुना ज्यादा था। लेब के पास 2 ही विकल्प थे, हारना या आलू खाकर मरना। वह उसे खा नहीं पाया। वह समझ गया था कि उसने पहले जो भी खाया वह कोको की योजना थी। इन संयोजनों ने आलू की विषाक्तता बढ़ा दी थी। अब इसे खाना मौत को दावत देना था। आखिरकार जीत तोराको की हुई।